2025 तक आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई अच्छी या बुरी, अब उसे आप साइड कर दो। न्यू ईयर आ रहा है, यानी कि आज है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर के बस एक सप्ताह के बाद ही हम सभी न्यू ईयर में एंट्री लेने वाले हैं। फिर से नई उम्मीदें, नया साल, नई रिजोल्यूशन, है ना। लेकिन इस बार नई रिजोल्यूशन लेने से पहले आप वही चीज़ों पे काम करो जो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ साल बदल रहा है। ना तो हम बदल रहे हैं और ना तो हम अपनी सोच को ही बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बोलूंगी कि हर साल एक जोश होता है कि यार 2026 अब आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी तक नहीं करी। तो इन सब सारी चीज़ों पे दुखी होने से या फिर अफसोस जताने से ज़्यादा बेटर है कि फिर से उन्हीं चीज़ों पे आप काम करें। कोई भी रिजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइंडसेट पे काम करें। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये साल 2026 आपका बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी रोलर कोस्टर्स हुए, अप्स एंड डाउन्स आए, उन्हें आप एक तरफ रख दो, यानी कि साइड करो। उनके बारे में सोचना आप बंद कर दो। बस ये सोचो कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो अच्छा ही था। लेकिन न्यू ईयर फिर से मैं उन्हीं सारी चीज़ों को करूँगी जो मैं चाहती थी, यानी कि जैसा मैं बनना चाहती हूँ। जो भी मेरे छोटे या बड़े गोल रह गए हैं, उन पे मैं काम करूँगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि 2025 मेरा अच्छा और बुरा दोनों गया। मैं मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा यकीन करती हूँ। मुझे भी यही लगता था, जैसे हर किसी को लगता है ना कि मेरी चीज़ें काम नहीं कर रही, पता नहीं चीज़ें कब होगी। लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज़ बता रही हूँ जो मेरे में है, कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ और फोकस के साथ अपने काम पे लगी रही, कि मुझे जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए। मैं जिन जिन लोगों से मिलना चाहती थी इस साल, जो चीज़ें करना चाहती थी, उनमें से कम 20% तो मैंने कर ही लिया। दो तीन चीज़ें अभी और रह गई है, वो मैं आपको जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना तब शेयर करूँगी। मैंने सोचा था कि पब्लिक स्पीकिंग में स्टार्ट करूँगी, तो इस साल यानी कि 21 दिसंबर को मैं गई। और वहाँ से जब मैं आई तो मुझे ये चीज़ लगा कि यार सच में ये चीज़ें काम करती हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये पूरा भी होती हैं। लेकिन सिर्फ आपको फोकस्ड होकर अपने काम के प्रति लगे रहना होगा। हम क्या सोचते हैं ना कि चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बस सोच रहे हैं और लिख रहे हैं तो वो चीज़ें काम करने लगेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके अंदर अगर उन सब चीज़ों को लेके जुनून नहीं होगा और उन पे डे इन डे आउट आप काम नहीं करोगे, तो वो चीज़ें काम बिल्कुल ही नहीं करने वाली। इस वीडियो में सिर्फ मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अगर 2026 में आपने करना शुरू कर दिया ना, तो मैं 100% कहती हूँ कि आपकी सारी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो अभी तक नहीं मिली। सबसे पहली चीज़ आपने सोच रखा है और उसे आपने पूरा नहीं किया, उसे छोटी छोटी चीज़ों में आप डिवाइड कर दो, यानी कि चंक डाउन करना सीख लो। किस तरह से मुझे छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट डालना है। हम सभी क्या सोचते हैं ना कि मेरी बहुत बड़ी चीज़ें अगर पूरी हो जाए वही मैनिफेस्टेशन है। अब अगर आपकी अर्निंग 20,000 है, 30,000 है और आप सडनली सोच लो कि मेरी 1.5 लाख इनकम हो जाए नेक्स्ट मंथ ही, तो ये चीज़ें काम नहीं करेगी और आपको कहीं ना कहीं एग्जाइटी भी होने लगेगी। तो इस तरह से नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि अगर मेरी 20 है तो एटलीस्ट 30 तो हो ही जाए या 40 हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें जब हमारी लाइफ में आने लगती हैं तो हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद हम सब ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं, इसे ज़्यादा चाहिए था। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि एक ही बार आपको हर वो चीज़ मिल जाए। कुछ ना कुछ यूनिवर्स के नियम ज़रूर हैं। यूनिवर्स वही चीज़ देगा जब आपकी सही में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उससे अलाइन होगी, यानी कि मैच करेगी। इसीलिए जो भी चीज़ आपने सोच रखी है उसे छोटे छोटे भाग में बांट दें। अगर एक एग्जांपल दिया जाता है कि आपको अपना वेट ही लूज़ करना है, तो अगर आपकी वेट है 100 kg, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ एक मंथ में मैं 50 kg का हो जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। 50 kg वज़न कम करना सिर्फ एक मंथ में, ये होता ही नहीं है। ठीक इसी तरह से जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो एक दिन में, एक मंथ में या एक ईयर में नहीं पॉसिबल है। तो अपने गोल्स को चंक डाउन कर दे। 2026 आपका बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि मेरी 3 विशेज़ थी जो मैं 2026 में करना चाहती थी, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहती थी। और मैं सुबह उठकर सिर्फ जर्नल राइटिंग करती थी, हमेशा लिखती थी ये चीज़ें मुझे चाहिए, यहाँ की मैं बन गई जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर स्पीचेस दे रही हूँ, मैं ये चीज़ें लिखती थी। और इस साल के एंड में ही एक विश मेरी पूरी हो जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि सच में मैं उसे सोचती थी, बस सोचती थी और पूरे मन से मैं तैयारी करती थी कि जब भी मौका मिले मैं वहाँ जाऊँगी, पीछे नहीं हटना। और जैसे ही मुझे सच में ये ऑफ़र मिला, मुझे यकीन नहीं था कि सच में ये इतनी जल्दी भी विशेज़ पूरी होती है।
मेरी अलाइनमेंट 100% थी। मैं हमेशा खुद पे ट्रस्ट करती थी कि मुझे आज नहीं तो कल मुझे जाना है, और एक कीमत पे मुझे 2026 में ये जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी है, ये तो मुझे कंप्लीट ही करनी है। तो छोटी छोटी मेरी 2-3 विशेज़ इस ईयर पूरी हुई। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो दैट आपको भी ट्रस्ट हो जाए कि किस तरह से मेरी चीज़ें सच में पूरी हो रही है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो चीज़ें पूरी तो हो रही है। अचानक से कुछ भी नहीं होता, एक दिन में बिल्डिंग भी नहीं बनती, एक दिन में हेल्थ भी इंप्रूव नहीं होता, एक दिन में हेल्थ डाउन भी नहीं होता, एक दिन में कोई टॉपर भी नहीं बनता, एक दिन में कोई फेलियर भी नहीं बनता। हर चीज़ के पीछे कई साल लगे होते हैं। तो एक अच्छा इंसान भी बनने में कई साल लगते हैं। बुरा भी इंसान अगर आप बन रहे हो तो उसके पीछे भी छोटी छोटी हिस्ट्री ही होती है। ठीक इसी तरह से सफलता भी आपको एक दिन में नहीं मिल सकती। जो चीज़ें आपने सोच रखी है उसके लिए आपको पॉजिटिव हमेशा रहना होगा। और ये आप ट्रस्ट ना हो तो पॉजिटिव वे में सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दो। मॉर्निंग में जर्नल राइटिंग कम से कम 11 विशेष तो जरूर ही लिखो कि मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई है। खुद ब खुद आपकी अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ हो जाएगी, और यूनिवर्स वो हर चीज़ देता है ना जो चीज़ें हम सच में और दिल से चाहते हैं। तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आने वाला ये 2026 आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। बस सिर्फ एक काम करना है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, और अपनी विशेष को और जो भी अफर्मेशंस है ना उसे आप लिखा करो। मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ी देर प्रैक्टिस करो, खुश रहा करो, छोटी सी स्माइल दिया करो, और पावरफुल, और खुद से मिरर में देखकर बोलो कि आई एम पावरफुल एंड आई एम बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। फिर देखो कि किस तरह के चमत्कार होते हैं। और अगर मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह के वीडियोस बनाया करती हूँ। कमेंट बॉक्स में आके कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी विश किस तरह की है। और 2026 सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।